परवेज मुशर्रफ कल 2 बजे तक आ जाएं, वरना कानून के मुताबिक निसार ने आखिरी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए कि कह चुके हैं मुशर्रफ वापस आए, तहफ्फुज देंगे। तहफ्फुज के लिए लिखकर गारंटी देने के पाबंद नहीं। मुशर्रफ किस खौफ में मुब्तला हैं? इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते वक्त खौफ नहीं आया? परवेज मुशर्रफ को हमने बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह इजाजत हुकूमत ने दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज से बयान किया गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने शेख रशीद को अहल करार दे दिया। नाअहली की दरखास्त मुस्तरद। 2 जजेस ने शेख रशीद के हक में फैसला दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा, शेख रशीद अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। 60 और 62 हल्का में कलमदवाद जीत गई है। मैं आ रहा हूं नवाज शरीफ। जिस फैसले को इन्होंने सियासत बनाना चाहा, वो फैसला इनकी सियासी मौत बन चुका है। अगर मेरे खिलाफ फैसला है, मैं कबूल करूंगा। मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं, शेख रशीद है। फैसला मेरे खिलाफ भी आता तो कबूल करता, मैं नवाज शरीफ नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, खुद को पिंडी बॉय करार देते हुए कहा, इंतखाबात जीत कर इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेख रशीद ने ये बयान दिया कि ये जो शकील अवान ने मेरे पे इल्जाम लगाया ये दुरुस्त है, लेकिन मैंने ये गलती से किया है। उसके बावजूद अगर ये फैसला आया तो मैं सिर्फ यही पैगाम देने के लिए आया हूँ कि यहाँ मुल्क में इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है। शेख रशीद ने गलती तस्लीम की, फिर भी फैसला उनके हक में आया। मुल्क में इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। दरखास्त गुजार शकील आवान की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी PP 173 से मंजूर, कहती हैं वोट की इज्जत का वक्त करीब आ गया। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से कैसे निकला? वो इमरान खान के साथ सऊदी अरब कैसे चले गए? निगरां वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। विफाकी और सूबाई सतह पर ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा भी लिया जाएगा। निगरां वजीर आजम नासिरुल मुल्क चारों निगरां वज़राए आला से मुलाकात करेंगे। अहम फैसलों जाएगा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। विफाकी सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला की फौरी तब्दीली और चेयरमैन नादरा की बरतरफी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए मुअस्सर इंतजामात जरूरी हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज। जांच पड़ताल 19 जून तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर एतराजात के लिए अपीलें 22 जून तक दायर की जा सकेंगी। कराची में MQM का मुस्तकबिल तबाह हो चुका। हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। कहा हमारे उम्मीदवार बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कायद आफाक अहमद कहते हैं आम इंतखाबात में कराची का मैंडेट तकसीम नहीं शिफ्ट होगा। बलोचिस्तान की 11 रुकनी निगरां काबीना को कलमदान सौंप दिए गए। इमाम बख्श बलोच को खजाना, आगा उमर बंगलजई को कानून और फैज काकड़ को महकमा सेहत का कलमदान मिल गया। रुपए की बेकदरी थम ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 31 पैसे महंगा हो गया। कीमत खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर कई प्रोडक्शन यूनिट सील, जुर्माने आयद। रेंजर्स ने अफगानिस्तान से कराची में भारतीय गुटखा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। माड़ीपुर रोड पर बस से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद है।
चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ केस में कह दिया, परवेज मुशर्रफ कल दोपहर 2 बजे तक आ जाएं, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने उन्हें कल दोपहर 2 बजे तक वतन वापस आने की मोहलत दी। तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लिखकर गारंटी देने के भी पाबंद नहीं। इतना बड़ा मुल्क ओवरटेक करते हुए उन्हें खौफ न आया। अब किस बात का खौफ है? मुशर्रफ वापस आए, कानून, अवाम और अदलिया का सामना करें। परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ को राशा की बीमारी है, बगावत के मुकदमे का सामना करने को तैयार हैं, जान के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशर्रफ एयर एम्बुलेंस में आ जाएं, हम मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी थी। वाज़ेह करता हूँ कि ये इजाजत हुकूमत की जारी, अगर मुशर्रफ कल तक न पहुँचे तो फिर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को सुप्रीम कोर्ट ने अहल करार दे दिया। यूं 2013 के आम इंतखाबात में शेख रशीद से शिकस्त खाने वाले नून लीगी रहनुमा शकील अवान की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। 84 दिन कबल शेख रशीद के खिलाफ नाअहलियत का महफूज किया जाने वाला फैसला 3 रुकनी बेंच ने 2-1 के तनासुब से सुनाया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को सुप्रीम कोर्ट ने अहल करार दे दिया है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिल गया। सियासत के लिए अहल करार, सुप्रीम कोर्ट से सियासी इनिंग्स जारी रखने की भी इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद के सियासी कैरियर से मुतालिक महफूज फैसला 2 माह 22 दिन बाद सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। फैसला जस्टिस शेख अजमत सईद ने पढ़कर इसको इंतखाबात के लिए अहल करार दिया गया, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा जिसमें कहा गया कि केस के फैसले के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार शकील अवान ने शेख रशीद पर 2013 के आम इंतखाबात में असासे छुपाने का इल्जाम आयद किया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी करते हुए ज़रई ज़मीन और आमदन जाहिर नहीं किए, इसलिए वो मेंबर कौमी असम्बली के लिए अहल नहीं है। शेख रशीद ने घर की कीमत 1 करोड़ 2 लाख जाहिर की, जबकि घर की बुकिंग 4 करोड़ 80 लाख से शुरू की गई थी। फतेह जंग के मोज़रामा में जमीन ज्यादा लेकिन कागजात में कम जाहिर की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक शेख रशीद की जमीन 1081 कनाल है, लेकिन उन्होंने कागजात नामजदगी में 968 कनाल और 13 मरला जाहिर किए। मजीद आपको बताएं, शेख रशीद की अहलियत से मुतालिक केस का तफसीली फैसला 51 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तिलाफी नोट 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काज़मी से। नासिर काज़मी, क्या कहा गया है इस डिटेल जजमेंट में? इमरान, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका भी तफसीली जो फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वेबसाइट पर जो है वो लगा दिया गया है। इस तफसीली फ़ैसले में जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको यकीनन इस फैसले से देकर पढ़कर सुनाता हूँ। जो 51 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शेख रशीद के हक़ में जो फ़ैसला किया है वो सुनाया। जस्टिस अजमत सईद शेख ने ये तहरीरी फ़ैसला जो है वो तहरीर किया, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तलाफी नोट भी है जो 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 3 जजेस जिन्होंने रिसीन किया उनमें से एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा जो 27 सफ़हात पर मुश्तमिल था। और इस फैसले में जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही हैं कि अगर फुल कोर्ट की समाअत की सूरत में फ़ैसला आइंदा इलेक्शन से कबल मुमकिन नहीं हो सकेगा, ये भी इस फैसले में कहा गया। और इस अपील के फैसले तक इंतखाबी अज़ादारी
यानी अगर इनके ऊपर मज़ीद बहस की जाती है और मज़ीद इसको आगे किया जाता है तो इलेक्शन का जो अमल था वो मुतासर हो सकता था। उसमें इस फैसले में ये भी किया गया है फैसला ताख़ीर से होने की सूरत में आइंदा इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठने के भी चांसेस थे। इस तफसीली फैसले में लिखा गया है दरख्वास्त में रूपा एक्ट के तहत उठाए गए नुकात सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं है। इस तफसीली फैसले में भी सामने है कानून का इतलाक हर केस और उसके हक़ाइक़ के मुताबिक किया जाता है। इस हवाले से मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। इस तफसीली जजमेंट में ये भी फैसला आ गया। अपडेट कर रहे थे नासिर काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। शेख रशीद कहते हैं कुछ नहीं छुपाया, ना कोई गलत काम किया। जो मेरी सियासी मौत देखना चाहते थे उनकी सियासी जिंदगी देखना चाहता हूं। मैं नवाज शरीफ नहीं कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आए तो कबूल ना करूं। उन्होंने नवाज शरीफ को फौजी नर्सरी की पैदावार करार दिया। उन्होंने 22 तारीख को लियाकत बाग में MA60 का जलसे का ऐलान भी कर दिया। जिस फैसले को इन्होंने सियासत बनाना चाहा पर शुक्र अदा किया, वहीं इन्होंने मुखालफिन पर लफ्जी वार भी किए। अगर मेरे खिलाफ फैसला है मैं कबूल करूंगा। मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं शेख रशीद है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं छुपाया, ना कुछ गलत किया। पिंडी का हूं और पिंडी में ही सारी दौलत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपनी जिंदगी में कोई चीज नहीं छुपाई। मेरी सारी दौलत रावलपिंडी की है क्योंकि मैं रावलपिंडी का हूँ, पिंडी बॉय हूँ। कहा कि सियासी मौत चाहने वालों को जिंदगी की दुआ देता हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ललकार कर कहा कि मैं आ रहा हूँ।